हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हमने कल की क्लास में देखा था कि कैसे हम संकरण का निर्धारण करते हैं, और संकरण का निर्धारण करने के लिए हमने दो मेथड पढ़े थे। ठीक है, कितने मेथड? दो मेथड पढ़े थे। फर्स्ट मेथड में हमने पढ़ा था कि संकरित कक्षकों की संख्या निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला काम में लिया था उसमें बोला था कि सिग्मा बंधु की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या, ठीक है, दोनों को ऐड करके हम और n की वैल्यू निकाली थी, और n की वैल्यू के आधार पर हमने संकरण का निर्धारण किया था कि n की वैल्यू 2 होती है तो sp, 3 होती है तो sp2, 4 होती है तो sp3, 5 होती है तो sp3d, 6 होती है तो sp3d2 और 7 होती है तो sp3d3। ऐसे ही हमने सेकंड मेथड में पढ़ा था कि अगर मैं किसी केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स तथा उसके चारों तरफ जुड़े हुए एक संयोजी परमाणु की संख्या और चार्ज को अगर ऐड करके उसमें 2 का भाग दे दूं तो भी हमने किसकी वैल्यू निकाली थी? n की वैल्यू निकाली थी। वहाँ हमने बोला था कि अगर किसी आयन का अगर हम n की वैल्यू निकालें तो चार्ज जो है अगर पॉजिटिव होता है तो हम उसको टोटल वैल्यू में से माइनस कर देते हैं, और अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो हम उसको ऐड करते हैं। इस चीज़ का हमने ध्यान रखा था। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं संकरण के प्रकार के, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, हमने कल n की वैल्यू निकालना सीख लिया था। n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 आई थी, और n की वैल्यू के आधार पर अगर हम कुल इलेक्ट्रॉन युग्म की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलता हूं अगर बंद युग्म जो है, टोटल बंद युग्म जो है वो 2, 3, 4, 5, 6 और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो 0 हो। अभी हम सिर्फ 0 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाली बात कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं हाइब्रिडाइजेशंस के लिए बात कर रहे हैं जिनके लिए एकाकी युग्म की संख्या क्या है? 0 हो। यानी हम परफेक्ट जियोमेट्री की बात करेंगे। ठीक है, जैसे ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे बढ़ने लगेगी वैसे वैसे संकरण की जो ज्यामिति जो है, संकरण है जिस भी कंपाउंड का जो भी संकरण है, अगर हम उस मॉलिक्यूल की ज्यामिति की बात करेंगे तो ज्यामिति में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। किसके आधार पर? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर। क्यों? क्योंकि ज्यामिति में हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को जो है शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं n की वैल्यू अगर 2 हो तो संकरण sp2, n की वैल्यू 3 हो तो संकरण sp2, n की वैल्यू 4 तो संकरण sp3, 5 हो तो sp3d, 6 हो तो sp3d2 और 7 हो तो sp3d3। ये संकरण हमने निकाला। और फिर हम यहाँ बोल रहे हैं कि ज्यामिति, अगर sp संकरण होता है तो उसकी ज्यामिति जो होती है वो रेखीय होती है। sp2 संकरण होता है तो उसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतल होती है। sp3 होता है तो उसकी ज्यामिति चतुष्फलकी होती है। sp3d में ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। sp3d2 में अष्टफलकी होती है। sp3d3 में ज्यामिति पंचकोणीय द्विपिरामिडी होती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ संकरण हैं जो आप लोगों के सिलेबस में दिए हुए हैं, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे संकरण होते हैं लेकिन आप लोगों के लिए अभी काम के नहीं है। जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लासेज में आगे बढ़ेंगे तब हम और भी कई प्रकार के संकरण पढ़ेंगे। ठीक है, इनके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर sp संकरण। किसकी बात करेंगे? sp संकरण। और देखो नाम से ही पता चल रहा है sp यानी एक s और एक p। ठीक है, यानी एक s और एक p मिलके 2 sp संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। हमने बोला था कि संकरित कक्षकों की संख्या उतनी ही होगी जितने की उसमें क्या ले रहे हैं? कक्षक भाग ले रहे हैं। यहाँ एक s और एक p नहीं भाग लिया तो एक और एक 2, तो 2 sp संकरित कक्षक बने। अगर sp
संकरण की अगर मैं बात करूं तो ज्यामिति की हमने बात करी तो हम बोलते हैं कि sp संकरण में ज्यामिति रेखीय होती है। और बंद कोण की अगर हम बात करें तो 180 डिग्री होता है। ठीक है। और मैं एक sp संकृत कक्षक की एक संरचना की अगर मैं बात करूं तो ये द्विपालित होता है, यानी दो पालियां होती हैं इसकी। संकृत कक्षक की संरचना की अगर मैं बात करूं तो एक पाली बड़ी होती है, बड़ी लोब, और एक पाली छोटी होती है, छोटी लोब। ठीक है। और बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा बड़ी पाली से होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। तो अब हम लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल BeCl2। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड की ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं, मूल अवस्था की अगर मैं बात करूं, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1s2 2s2 2p0 होता है। ये हमने कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स भर के भी ये देख लिया है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s2 2s2 2p0। अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट की मैं बात करूं तो ग्राउंड स्टेट में जो है एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 2p में चला जाता है। ठीक है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान रखना कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया। ये हमने लिखा इसका कॉन्फ़िगरेशन, 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और एक 2p में चला गया। अब देखो क्या होगा sp संकरण के दौरान, यानी एक 2s और एक 2p का px कक्षक है, यानी एक s कक्षक और एक p कक्षक है, ये दोनों मिलकर और दो sp संकृत कक्षक का निर्माण करेंगे। और हम जानते हैं कि संकृत कक्षक जो हैं वो ऊर्जा और आकृति में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये चीज़ हम पहले सीख चुके हैं संकरण के, जब परिभाषा दी थी तब हमने इस चीज़ को समझाया था। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि एक S और एक P, क्या कह रहा हूँ, एक S और एक P मिलके और sp संकरण कर रहे हैं, sp संकरण कर रहे हैं और sp संकरण करके और क्या बना रहे हैं, दो sp संकृत कक्षक बना रहे हैं। और ये दो sp संकृत कक्षक रेखीय संरचना में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ये देखो एक sp संकृत कक्षक ये रहा और एक sp संकृत कक्षक ये रहा, और दो sp संकृत कक्षक आपस में कैसी संरचना में है, रेखीय संरचना में है। और दोनों sp संकृत कक्षक के पास में एक एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास में क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। और इसके अगर बंद कोण की अगर मैं बात करूं तो कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अगर मैं बेरिलियम क्लोराइड के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ आराम से देख सकते हैं हम कि बेरिलियम के दो sp संकृत कक्षक, ये संकृत कक्षक क्या है, ये कौन सा संकृत कक्षक है, ये sp संकृत कक्षक है। ये भी कौन सा है, sp संकृत कक्षक है। तो बेरिलियम के दो sp संकृत कक्षक देखो, और क्लोरीन के pz कक्षक के साथ में, किसके साथ में, क्लोरीन के pz कक्षक के साथ में, और क्या कर रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं। क्लोरीन के pz कक्षक के साथ क्या कर रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं। और इधर भी क्लोरीन का pz कक्षक क्या कर रहा है, क्लोरीन के sp संकरण से क्या कर रहा है, अतिव्यापन कर रहा है। और अतिव्यापन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, एक sp संकृत कक्षक और क्लोरीन के p कक्षक के बीच में। और ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी किसके बीच में बन रहा है, sp और क्लोरीन के p कक्षक के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ये चीज़ हमने देखी। यहाँ हमने इसकी संरचना को दिखाया कि बेरिलियम में दो क्लोरीन जुड़े हुए होते हैं दोनों तरफ, और इनके बीच में बंद कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमने बेरिलियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं CO2 मॉलिक्यूल की। तो CO2 में भी देखो CO2 की संरचना कैसे होती है, रेखीय होती है। कैसी संरचना होती है, रेखीय होती है। अगर हम इसके संकरण की बात करें तो संकरण की बात करेंगे तो हम निकाल सकते हैं कार्बन के लिए, अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो n की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकाला, हमने बोला था सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। अगर सिग्मा बंध की बात करूं तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 1 और 2, ये दो तो पाई बॉन्ड है तो एक और एक 2, और लोन पेयर की संख्या कार्बन पर कितनी होती है, 0। n की वैल्यू कितनी आई, 2, और जब n की वैल्यू 2 होती है तो संकरण क्या होता है, sp। ठीक है, क्या होता है, sp। ऐसे निकाल सकते हैं हम n की वैल्यू।
ठीक है। यहाँ देखो कि कार्बन में ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 हमने कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर के इस तरीके से शो कर दिए। अगर इसके एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करूं तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है 2p में। 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया 2p में चला गया। तो अब कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। और कार्बन का एक s और एक p कक्षक यानी s और एक p कक्षक 2 sp संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं और ये ऊर्जा में समान होते हैं और आकृति में भी क्या होते हैं समान होते हैं। और sp संकरण जब होता है तो ज्यामिति क्या होती है रेखीय होती है। ये चीज़ हमने पढ़ी। ठीक है। हम अगर ऑक्सीजन परमाणु के अगर हम बारे में पढ़ें, कार्बन से जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन परमाणु है उसके लिए अगर मैं बात करूं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ठीक है। ये हमने ऑर्बिटल्स में भर के दिखा दिया है। ठीक है। और p कक्षक जो है इसका ऑक्सीजन का p कक्षक जो है कुछ इस तरीके से अरेंज होता है px py और pz। ठीक है। क्या कह रहा हूँ px py और pz। ठीक है। ये px py और pz। ठीक है। अब हम आगे CO2 के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस तरीके से कुछ इस तरीके से अरेंज होता है। ध्यान से देखो, ये कार्बन और कार्बन के 2 sp संकरित कक्षक ये रहे, एक ये रहा और दूसरा ये रहा 2 sp संकरित कक्षक। और कार्बन के पास 2 p कक्षक, ये 2 p कक्षक देखो, एक py और एक pz। क्या है py और pz। ठीक है। और दोनों के पास में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है। क्या है एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देख लो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, ये रहा। ठीक है। और ऑक्सीजन के पास में भी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक px में और एक py में। ठीक है। अब देखो सॉरी py में और pz में, किसमें py और pz में। अब देखो ऑक्सीजन का जो है एक px कक्षक जो है वो कार्बन के sp कक्षक के साथ में क्या बना रहा है सिग्मा बंध का फॉर्मेशन कर रहा है। जब ऑक्सीजन का एक p कक्षक कार्बन के sp के साथ में सिग्मा बंध का फॉर्मेशन करता है तो उसी टाइम कार्बन का एक py कक्षक इस ऑक्सीजन के py कक्षक के साथ में, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या था अयुग्मित था, उसके साथ में इंटरेक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दूसरी तरफ देखो कि कार्बन का दूसरा sp कक्षक है और ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ में क्या बनाता है सिग्मा बंध बनाता है। और अब की बार ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये py के बीच में बनता है। किसके बीच में py और sp कक्षक के बीच में। यहाँ जो बन रहा था वो pz और sp कक्षक के बीच में, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है ये py और sp कक्षक के बीच में बन रहा है। अब की बार pz जो ऑर्बिटल है ये जो है और कार्बन के pz कक्षक के साथ में, ये देखो pz और ऑक्सीजन का pz ये दोनों आपस में क्या करते हैं इंटरेक्शन करते हैं और इंटरेक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। इसकी संरचना मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होगी कि कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में एक एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और एक एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और बंद कोण की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिटिलीन की। इसकी बात करते हैं एसिटिलीन की। एसिटिलीन में कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं 3 बॉन्ड्स, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन की ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। एक्साइटेड स्टेट की हम बात करें तो हम बोलते हैं कि इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक s और एक p कक्षक 2 है, दोनों मिलके 2 sp संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। और ये देखो py और pz जो कक्षक हैं ये असंकरित कक्षक हैं, यानी ये संकरण में भाग नहीं लेते हैं। और 2 sp संकरित जो कक्षक हैं वो
ऊर्जा और आकृति में क्या होते हैं, समान होते हैं। और sp संकरित कक्षक है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल की ज्यामिति जो है वो क्या होगी, रेखीय होगी। ज्यामिति क्या होगी, रेखीय होगी sp संकरित कक्षक में। और बंद कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। यहाँ देखो हम आसानी से देख पा रहे हैं कि ये कार्बन और इस कार्बन पे sp संकरण, यानी इस कार्बन का एक sp ये रहा और एक sp ये रहा, और दूसरे वाले कार्बन का एक sp ये रहा और एक sp ये रहा। ठीक है, दोनों कार्बन क्या है, ये वाला और ये वाला, दोनों कार्बन sp संकरित है। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों कार्बन के लिए है, दोनों कार्बन के लिए लागू है। और इधर ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ में sp-s अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और इधर इस कार्बन का sp जो संकरित कक्षक है वो हाइड्रोजन के साथ में और sp-s अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और दोनों कार्बन के sp संकरित कक्षक और दूसरे कार्बन के sp संकरित कक्षक के जो है sp-sp अतिव्यापन करके और ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखो इसी टाइम हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कार्बन के पास में एक py और एक pz, कौन सा, एक py और एक pz कक्षक जो है, py और pz कक्षक जो है वो असंकरित हैं। तो ये देखो हमने py और ये pz कक्षक बना रखे हैं, इस कार्बन का भी हमने py और pz कक्षक बना रखे हैं। तो एक कार्बन का जो py कक्षक जो है वो दूसरे कार्बन की py के साथ में क्या करता है, इंटरेक्शन करता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और सेम इसी टाइम दोनों कार्बन के pz कक्षक भी जो हैं आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं और पाई बॉन्ड का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुल मिला के ये ऑर्बिटल्स स्ट्रक्चर बनाई। ठीक है, और ये हमने इसकी संरचना दिखा दी कि एक कार्बन, ये कार्बन sp संकरित है, क्या है, sp संकरित है, ये भी sp संकरित है, ये भी sp संकरित है। ठीक है, यहाँ एक सिग्मा, दो पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा। ठीक है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की मैं बात करूँ एसिटिलीन में, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड तो कितने हैं, 3 सिग्मा। और टोटल पाई बॉन्ड की बात करूँ तो कितने, 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं sp2 संकरण की। किसकी बात करेंगे, sp2 संकरण की। नाम से ही पता चल रहा है, एक s कक्षक और 2 p कक्षक, यानी एक s और 2 p दोनों मिलके 3 sp2 संकरित कक्षक का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ज्यामिति sp2 संकरित कक्षक की क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है और बंद कोण का मान 120 डिग्री होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम BF3 का मॉलिक्यूल लेते हैं। ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, हमने फिल करके देखा। एक्साइटेड स्टेट में हम बात करते हैं कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है और कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। ठीक है, बोरोन का एक s और 2 p कक्षक, ये एक s और ये 2 p कक्षक, px और py, तो 2 p कक्षक मिलके 3 sp2 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। और ये 3 sp2 संकरित कक्षक जो हैं ऊर्जा और आकृति में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये चीज़ हमने देखी। ठीक है, अब हम बात करते हैं sp2 संकरित कक्षक की ज्यामिति की। तो तीनों sp2 संकरित कक्षक जो हैं एक दूसरे के त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। तीनों के बीच में बंद कोण का मान 120 डिग्री होता है। और BF3 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो बोरोन के जो हैं 3 sp2 संकरित कक्षक एक दूसरे से त्रिकोणीय ज्यामिति में होते हैं। और तीनों sp2 जो संकरित कक्षक हैं वो फ्लोरीन के p कक्षक के साथ में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, बोरोन का sp2 संकरित कक्षक है और फ्लोरीन का p संकरित कक्षक। ठीक है, और ये संरचना कैसी बन गई, ज्यामितीय, त्रिकोणीय ज्यामितीय। कैसी संरचना बन गई, त्रिकोणीय ज्यामितीय, ये संरचना बन गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर sp संकरण की। किस, sp3 संकरण की। किसकी बात करेंगे, sp3 संकरण की। नाम से देखो पता चल रहा है, एक s कक्षक और 3 p कक्षक। देखो p कितने हैं, 3 है, तो एक s और 3 p और मिलके बना रहे हैं 4 sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, एक s और 3 p, तो संकरण का नाम तो sp3 है, लेकिन अगर
संख्या की मैं बात करूं तो कितने हो गए, 4। यानी sp3 तो संकरण है, लेकिन अगर टोटल संकृत कक्षक की संरचना की संकृत कक्षक की अगर मैं बात करूं तो वो कितने हैं, 4 है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत होना। जिसमें दोबारा से अगर मैं यहाँ समझा दूँ, एक S और एक P दोनों मिलके संकरण तो कौन सा बनाते हैं, sp। एक S 2P संकरण कौन सा बनाते हैं, sp2। एक S 3P संकरण कौन सा बनाते हैं, sp3। ये तो संकरण हुआ, लेकिन इन संकृत कक्षकों की संख्या कितनी हुई, तो 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4। यानी एक S और एक P मिलके संकरण तो बनाएंगे sp, लेकिन उन sp संकृत कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 2। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक S और 2 P मिलके जो संकरण का फॉर्मेशन करेंगे वो तो sp2 है, लेकिन sp2 संकृत कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, तो वो कितनी हो गई, 3। यानी जितने संकरण में जितने कक्षक भाग लेंगे उतनी ही संख्या में sp2 संकृत कक्षक बने। यहाँ देखो, एक S और 3 P, यानी संकरण का जो फॉर्मेशन हुआ वो तो sp3 है। एक S से और 3 P से बना तो कौन सा संकरण, sp3, लेकिन उन sp3 संकृत कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर। तो 1 और 3 कितने हो गए, 1 और 3 4। यानी sp3 संकृत कक्षक जो हैं, sp3 संकृत कक्षक जो हैं उनकी संख्या कितनी है, वो 4 है। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना। जितने कक्षक भाग ले रहे हैं उसके हिसाब से संकरण और फिर उनकी संख्या का निर्धारण, जितने कक्षक उसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो sp3 संकरण में एक S और 3 P, तो संकरण तो sp3, लेकिन इनकी संख्या कितनी है, 4। ज्यामिति की बात करें तो हम कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। और बंद कोण की मैं बात करें तो हम कितना बोलते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम CH4 का एक मॉलिक्यूल लें और यहाँ हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो बोलता हूँ 1s2 2s2 2p2, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में बात करता हूँ तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 2p में चला जाता है। अब की बार टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो, तो एक S और 3 P, 2s और 2p के 3 कक्षक, तो एक S हुआ, 1s मत समझ लेना इसको, ये एक S मतलब यानी 2s कक्षक और 2p के 3 कक्षक मिलके संकरण sp3, लेकिन इन sp3 संकृत कक्षकों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी हो गई, 4। तो 4 sp3 संकृत कक्षक का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब आगे देखो, इन 4 sp3 संकृत कक्षक जो हैं ये व्यवस्थित किस तरीके से होंगे, तो ये व्यवस्थित होते हैं चतुष्फलकीय संरचना में। इसको क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना, ठीक है। और बंद कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर CH4 में अगर मैं बात करूं तो कार्बन जो है 4 sp3 संकृत कक्षक, 1 2 3 और 4, और ये चारों sp3 कक्षक हाइड्रोजन के 1s के साथ में क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बना ये sp3 और s कक्षक के बीच में है। किसके बीच में है, कार्बन का तो sp3 कक्षक है, संकृत कक्षक है, और हाइड्रोजन का कौन सा है, 1s कक्षक है, ठीक है भाई। इसके अलावा भी आप बहुत सारे मॉलिक्यूल सोल्व कर सकते हो, जैसे कि CCl4 है, कौन सा है, CCl4 है, CBr4 है। इसमें भी कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। परफेक्ट जियोमेट्री की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, परफेक्ट जियोमेट्री की बात कर रहे हैं। अब हम sp3 संकरण की बात करेंगे, लेकिन sp3 संकृत कक्षक में जहां अभी तक हमने 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर की बात की, लेकिन अब हम sp3 संकरण में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, ठीक है।
और उनकी ज्यामिति की भी हम बात करेंगे। तो ये चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हमने अभी जो sp3 संकरित कक्षा का एक बार मैं फिर से बता दूं, अभी जो sp3 संकरण जो हमने पढ़ा था उसमें जो एग्जाम्पल हमने CH4 लिया है उसमें हमने 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर यानी परफेक्ट जियोमेट्री की बात करी है। परफेक्ट जियोमेट्री की यानी जो बॉन्ड्स हैं वो चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर की संख्या 0 है, ठीक है। और संकरण sp3 है, परफेक्ट जियोमेट्री चतुष्फलकीय है। क्या है? चतुष्फलकीय है। लेकिन देखो संकरण तो sp3 तब भी होगा जब बॉन्ड पेयर की संख्या 3 और लोन पेयर की संख्या 1 हो, तब भी संकरण कौन सा है? sp3। और बॉन्ड पेयर की संख्या 2 और लोन पेयर की संख्या 2 हो तो भी 4 n = 4, संकरण अभी भी कौन सा होगा? sp3 होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर की और 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर की, ठीक है। इस वाले में हम बात करेंगे अमोनिया मॉलिक्यूल की और इस वाले मॉलिक्यूल में हम बात करेंगे H2O के मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो ये चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ना, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है।